हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी मैं जा रही हूँ राजस्थान दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए। मैं रेडी हो गई हूँ, थोड़ी देर में ही हम निकलने वाले हैं। तो राजस्थान में ही मेरा मायका है और ससुराल भी मेरा वहीं पे है। मायका मेरा कोटा में है और ससुराल गांव में है। अब गांव में कोई ज़्यादा लोग नहीं रहते हैं, सब बाहर निकल गए हैं जॉब की वजह से। तो मेरे देवर वहाँ रहते हैं और चाचा जी की फैमिली वहाँ रहती है। तो सभी लोग वहाँ पे हम सब इकट्ठे होते हैं और एक साथ दिवाली सेलिब्रेट करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है। पहले मैं जाऊंगी कोटा ट्रेन से और फिर वहाँ से हम गाड़ी से गांव जाते हैं। हम कोटा पहुँच गए हैं और हमारा वेलकम किया कोको ने। आवाज घटाओ ना, अंदर आओ, फटाफट अंदर आओ। कितने दिनों बाद भी मिलो, ये हमें भूलते नहीं है। देखिए कितना ज़्यादा एक्साइटेड है, लेकिन बहुत दिन बाद मिलती हूँ तो मैं भी डरने लगती हूँ इससे। देखा ना इतने दिनों बाद। आ जाओ अंदर, आके बैठ जाओ, उसकी तो पूछ। एक दो दिन बाद मैं ससुराल के लिए निकल गई थी। देखिए गांव पहुंचते ही ये नदी आती है और यहाँ की लाइफ बिल्कुल अलग होती है, बहुत ही शांत। जो हमारे शहरों की लाइफ होती है उससे बिल्कुल एकदम अलग। साल में एक बार ही हम यहाँ पे आते हैं। लास्ट ईयर तो कोरोना की वजह से नहीं आ पाए थे। गांव पहुँच गए हैं। ये हमारा पुराना घर है गांव का। गन्ने खाने का मज़ा यहीं पे आता है। हम जब यहाँ पे आते हैं तो 4-5 दिन के लिए मैड लगा लेते हैं, जिससे हम बिल्कुल फ्री रहते हैं और फेस्टिवल अच्छे से एंजॉय हो जाता है। आपको मिलाती हूँ हमारी उन आंटी से। इधर देखो आंटी जी। हाँ, फोन ले जा, मारा ना हुआ। काशवी को नया नया मेहंदी का शौक लगा है, तो देखिए वो सबके हाथों पे मेहंदी लगा रही है। सितारे ये नदियाँ ये रहना और तुम कैसे चलता है तू, मैं रेत जैसे उड़ती हूँ। कौन तुझे यूं प्यार करेगा। गोविंद वासुदेव जगतपति देहि तनियम कृष्ण त्वामहं शरणं गच्छामि। सफर तुझ पे ही आके रुके, कहने को बाकी है क्या। और रात में देखी बच्चों की संगीत महफिल चालू हो गई थी। बच्चे इतना अच्छा गा रहे थे, तो बहुत ही अच्छा लग रहा था उन सबको सुनने में। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। जानदा है दिल ये तो जान दिए तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए। काटू कैसे राता ओ सावरे, जिया नहीं जाता सुन बावरे। कि राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। कि राता लंबे आ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में पूरी छत बंदरों से भर गई थी। भैया रोज़ उनको रोटी खिलाते हैं, तो बहुत सारे बंदर वहाँ पे आ जाते हैं। शाम को हम जीरोती की पूजा करते हैं, ये उसी की तैयारी हो रही है। यहाँ पर हम इतने सारे दीपक लगाते हैं और बहुत सारे दीपक थाली में भी लेते हैं। इन सब दीपक को जला के पूजा करने के बाद हम मंदिर में और सबके घरों में रख के आते हैं। ये देखिए हम पूजा कर रहे हैं। पूजा करने के बाद हम सभी लेडीज़ और बच्चे यहाँ से हम निकलते हैं सभी के घरों में दीपक रखने के लिए। इस बार हम 3 ही बहुएँ हैं, वैसे हमेशा हम 5 होती हैं, क्योंकि चाचा जी की दोनों बहुएँ नहीं आ पाई किसी कारण से। और देखिए ये गाय की पूजा हो रही है। ये सभी चीज़ें हमें गांव में ही देखने को मिलती है। इन चीज़ों को हम शहरों में मिस कर देते हैं।
दीपक रख के आने के बाद फिर हम लक्ष्मी पूजा करते हैं। इस बार की पूजा लड़कियां कर रही हैं क्योंकि हमारे घर में ये मौली है और इसकी छोटी बहन आई है। इस बच्चे पहली बार पूजा कर रहे थे तो बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे। देखिए इसी तरह से बच्चे सीखते हैं। ठीक है, अब इस पे जल से आचमन कराओ, आसपास जल छोड़ो पानी से। हाँ जी। नारद ऋषि गाथा ओम जय कोई कोई पाता लक्ष्मी माता लक्ष्मी जी की आरती जो कोई नर गाता मैया जो कोई नर गाता पूर्ण आनंद समाई माता। फिर हम सब मिलके एक साथ क्रैकर्स चलाते हैं। Bad friend, she got one life, she's living it up, she don't give a और दिवाली के दूसरे दिन हम मॉर्निंग में सब एक साथ घूमने को निकल जाते हैं। इस दिन हम पूरा दिन बाहर ही रहते हैं। सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे गए काकोडनी मंदिर। ये देखिए गणेश जी की बहुत बड़ी प्रतिमा है यहाँ पर जो एक ही शिला से बनी हुई है। बहुत ही सुंदर जगह है ये, जो कि पुराने टाइम में यहाँ पर ये कई चीज़ें खंडित कर दी गई हैं। और देखिए बड़े से नंदी बने हुए हैं। इन पे इस तरह से उल्टा लेटने से कहते हैं कि कमर का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो देखिए सब एक एक करके ट्राई कर रहे हैं। और उसी के सामने देखिए बहुत ही बड़ा शिवलिंग था। इस एक शिवलिंग में बहुत सारे शिवलिंग बने हुए हैं। और देखिए ये भी बीच में से क्रैक हो रहा है। ये देखिए कितना बड़ा शिवलिंग है। और ये जगह बहुत ही सुंदर थी। यहाँ पे जितने भी पत्थर रखे थे देखिए सब बहुत ही सुंदर सुंदर नक्काशी की हुई थी, लेकिन सभी टूटे हुए थे। मतलब इस जगह को पूरी तरह से तोड़ दिया गया था पहले के समय में। हम जब भी यहाँ पर आते हैं तो साथ में खाना लेकर आते हैं और सब मिल के बैठ के खाते हैं। जब खाना खा रहे थे तो बहुत सारे बंदर आ रहे थे, लेकिन लास्ट में उनके लिए भी बचा के रखा। और देखिए किस तरह से खा रहे हैं। अरे यार ये फौज बुला लेते हैं इनसे। ऐसे करते ये ना कटोरदानी हटवा दो। मैं भी ऐसे ही होता वहाँ भी। एक को देंगे पूरी छत भर जाती बंदरों से। ये हटाई लो। मंदिर के ही पास में एक नदी है तो वहाँ पे भी हम गए। देखिए कितना सुंदर व्यू था यहाँ का। नदी में पानी का लेवल बहुत ज़्यादा गहरा नहीं था, इसी वजह से सब यहाँ बैठ के एंजॉय कर रहे थे। और बच्चे तो नहाए भी सही, लेकिन बड़ों ने यहाँ पर बैठ के खूब अच्छे मौसम को एंजॉय किया। और फिर यहाँ से हम निकल गए दूसरे मंदिर की तरफ। देखिए शाम हो गई थी और ये दूसरे मंदिर को हम पहुँच गए हैं। ये बालाजी का मंदिर था जो कि यहाँ पर बहुत फेमस है। और देखिए आरती हो गई थी, हमने यहाँ पर दर्शन किए और फिर हम घर को निकल गए। जब रात को घर पे पहुँचे तो दीपक जलाए और फिर वही बच्चे दूसरे दिन भी यहाँ पर बहुत क्रैकर्स चलाते हैं। नेक्स्ट डे भाई दूज थी तो सुबह सुबह जब ढोल वाला आया तो उसको ऊपर बुला लिया और सभी ने मिलके खूब डांस किया। सभी बहनों ने अपने भाई को तिलक निकाला और फिर यहाँ से जाने की पैकिंग स्टार्ट कर दी।
हो सकता है ये दिवाली इस घर की हमारी लास्ट दिवाली हो, क्योंकि मेरे देवर ने नया घर बना लिया है, तो हो सकता है हम उसमें दिवाली करें। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, सब निकल रहे हैं एक साथ। मैं आपको नीचे से पूरे घर का ऊपर का व्यू दिखाती हूँ, देखिए। अब मैं यहाँ से मायके जाऊँगी और वहाँ पे भी भाई दूज सेलिब्रेट होगा, और भैया भाभी, मम्मी जी, पापा जी सब लोग इंदौर के लिए निकल गए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।